नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके सुमन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो धीरे धीरे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, और इस बीमारी का नाम है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह यानी कि शुगर। आज हमारा देश का एक सर्वे बताता है कि हर तीसरे घर में एक डायबिटीज़ का मरीज है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि अगर समय रहते इसको नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारे आँखों को चौपट कर सकता है, हमारी किडनी को चौपट कर सकता है, हमारे हृदय की नसों को बर्बाद कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अतः आज हम इस वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मैं भरोसा से कह सकता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, समझ लिया और इसमें बताए हुए बातों को मान लिया तो भविष्य में आप 80 से 90% उम्मीद है कि आप डायबिटीज़ जैसे खतरनाक चीज़ों से बच सकते हैं और जिनको है वो सुधार कर सकते हैं, अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज शुगर है क्या चीज़। हम जो भी चीज़ खाते हैं उनको ग्लूकोज बनता है उनसे, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन नामक हार्मोन करता है और यही इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में बनता है। और जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है, ठीक से इंसुलिन काम नहीं करता है, तब यही रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जिसको हम मधुमेह यानी कि डायबिटीज कहते हैं, शुगर की स्थिति कहते हैं। तो शुगर कितने तरह के होते हैं? वैसे तो कॉमन 2 तरह का माना जाता है, लेकिन एक तीसरा भी होता है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। टाइप 1 डायबिटीज, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाता है, यानी कि बनता ही नहीं है। उस स्थिति में तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है, उसके बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। और ये अक्सर बच्चों में या युवाओं में, बुजुर्गों में भी देखा जा सकता है आजकल। दूसरा जो कि कॉमन है, लगभग 90-80% जो है ये डायबिटीज होता है टाइप 2 डायबिटीज। सबसे सामान्य प्रकार होता है ये, और इसमें शरीर इंसुलिन का सही से उपयोग ही नहीं कर पाता है। इंसुलिन तो पर्याप्त बनता है पैनक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में, लेकिन हमारा शरीर उस इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है। और इस तरह का डायबिटीज़ लगभग वयस्कों में देखने को मिलता है, युवा वर्ग में देखने को मिलता है। अब तो हर किसी के हर उम्र के लोगों को हो रहा, अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनको डायबिटीज़ होगा। दूसरा हुआ, और तीसरा है एक गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, जो कि गर्भ अवस्था में ही बच्चों को हो जाता है। हालांकि वो बाद में ठीक भी हो जाता है, उसमें ज़्यादा जोखिम नहीं होता है। अब जानते हैं मधुमेह के प्रमुख लक्षण। क्या लक्षण है? अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो कैसे पता चलेगा? उनको बार बार पेशाब आएगा, ज़्यादा मात्रा में पेशाब होगा, थोड़े थोड़े देर पर पेशाब होगा, बहुत अधिक प्यास लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, बार बार भूख लगेगा, ज़्यादा खाने का इच्छा होगा और बिना वजह उसका वजन घटना शुरू हो जाएगा। जल्दी वह आदमी थक जाता है, उसको कभी कभी धुंधला दिखाई देता है। अगर शरीर में कोई घाव लग जाए, कट जाए, तो वो घाव जल्दी भरता नहीं है। बार बार उनको इन्फेक्शन होता है। अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो आपको एक बार हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत है। और इसका कारण देखते हैं, कारण क्या होता है। तो कभी कभी जो है ये पैतृक होता है, परिवार में मधुमेह का जो इतिहास है उनको ये होने का ज़्यादा चांस होता है। मोटापा सबसे खतरनाक है, मोटापा। मोटे लोगों को शुगर होने की संभावना और बढ़ जाती है, इसलिए अपना वेट जरूर कंट्रोल करें, वजन नियंत्रित करें। और इसके बारे में मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी वीडियो है, एक बार जाकर जरूर देखें।
अगला है शारीरिक गतिविधि कम होना। जी हाँ, आज हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो गया, वो है मेहनत। आज मेहनत खत्म होता जा रहा है और मेहनत खत्म होने के वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, अन्य समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। तनाव भी शुगर का एक कारण हो सकता है। पर्याप्त नींद नहीं लेना, बढ़ती हुई उम्र के कारण भी कभी कभी डायबिटीज होता है। यदि शुगर नियंत्रित न रहे तो क्या क्या हो सकता है, जरा एक बार नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले हमको हृदय यानी कि हार्ट रोग होने का संभावना है। हृदय रोग होने का खतरा हो जाता है शुगर वाले मरीज को, क्योंकि ये नसों को खराब करते हैं, आर्टरीज को खराब करते हैं। किडनी खराब होने का खतरा होता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, नसों का नुकसान होता है। मैं बता चुका हूँ कि नसों में चिपचिपा पदार्थ भर जाता है, जिससे वो नसें चिपकने लगती है या सूखने लगती है। घाव का अतिक्रमण हो जाता है। मेरा मतलब है यदि घाव हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। अब बात आती है बचाव कैसे करें, क्या करें ऐसा कि ये दुश्मन आए ना, और अगर भूल से आ भी जाए तो सुरक्षित चला जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपना डाइट कंट्रोल करना होगा, संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना पड़ेगा। मीठे पेय जैसे जंक फूड है ये सब को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट व्यायाम करना पड़ेगा, तेज चाल से चलना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, डजेंट मैटर। 5 से 10 हज़ार कदम पैदल चलना ही होगा, तभी हमारा वजन नियंत्रित होगा, शुगर कंट्रोल होगा। तनाव कम करना है, पर्याप्त नींद लेना है, नियमित रूप से शुगर की जांच कराते रहना है। और डॉक्टर्स, अगर किसी को डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। जो दवाइयाँ जैसे बता रहे हैं बिना मनमानी किए उसको जरूर माने, जरूर वो दवाई समय से लेते रहें। शुगर की जांच कैसे होती है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है जो कि खाली पेट होता है। एक पीपी होता है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, जो खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद होता है। और एक तीसरा टेस्ट होता है HbA1c। ये पिछले लगभग 3 महीनों के औसत शुगर का स्तर बता देता है कि हमारे शरीर में पिछले 3 महीने में कितना कितना शुगर रहा है। मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश है कि मधुमेह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे घबराया जाए। कोई डरने की जरूरत नहीं है, केवल सही खान पान, नियमित व्यायाम, समय पर दवाई और परहेज इस बीमारी से हमें बचा सकता है, हमें स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। तो याद रखें, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई बंद ना करें, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को अगर आप बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, तो मैं भरोसा दिला सकता हूं कि आप डायबिटीज जैसे खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को जरूर भेजें, अपने परिवार के साथ साझा करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके हेल्थ से संबंधित होता है और हमारा ये वीडियो आप तक बहुत पहले पहुंचे। इसलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर PK सुमन।